हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का ब्लॉग है। आज हम जा रहे थे अपने जिगरे से मिलने, और ये मेरा जिगरा कौन है वो आप लास्ट में देखना किससे मैं मिलने जा रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी। मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है, दीदी, पापा या भाई, नहीं तो मम्मी, कोई ना कोई रहता ही है। ये फ़र्स्ट टाइम मेरा अकेले कोई एक टूर था, ट्रैवल था, कुछ भी बोल लो। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी होने के बाद भी मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही थी। पापा को तो छोड़ने में हलक में जान आ रही थी, जो कहते हैं वो बात है। पर चलो सही है। ये मैं बाहर का नज़ारा देखते देखते जा रही थी। यार कितना सुंदर है बाहर का नज़ारा। इतना मैं हमेशा खिड़की वाले सीट लेती हूँ, मैं देखते देखते जा पाऊँ। बट यहाँ मैंने जितना अच्छा सोचा था कि मेरा दिन जाएगा, उतना अच्छा गया नहीं। मैं बोर हो गई थी यार। एक तो ट्रेन एकदम खाली था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस इधर उधर देखते देखते जा रही थी। आज पता नहीं, मैंने तो पहली बार कोई हावड़ा वाला ट्रेन इतना खाली देखा था। मेरे आसपास सभी खाली था, बस मैं इधर देख रही थी, उधर देख रही थी। कुछ खाने के लिए भी नहीं आ रहा था अब तक, तो बहुत देर हो गया था। मन तो कर रहा था मैं सो के चली जाऊँ। सोच सकते हो, लोकल ट्रेन में मैं सो के भी जा सकती थी, इतना ये खाली था। मैं बस अपने कान में ईयरफोन लगाया और मस्त गाने सुनते सुनते मैंने बोला चलो ऐसे ही जाते हैं। ये हालत देखो ट्रेन का। बस एक दो कोई कोई आ रहा था, यहाँ से कुछ खाने के लिए उठा था वो ट्रेन में। आसपास पूरा खाली, कुछ नहीं, मतलब लोग नहीं थे यार। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था ये सीन। फिर एक आंटी आई थी, मैंने उनसे ये 2 क्लिप लिया। क्यों लिया मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूरत थी नहीं। एक ये ब्राउन वाला तो तब भी ठीक था, चलो जितना था उसके हिसाब से। पर ये मैंने ब्लू वाला क्यों लिया था मुझे नहीं पता यार। बस मुझे कुछ न कुछ ख़रीदना ही होता है, पैसा जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। ये पैर मेरे बालों में भी नहीं अटक रहा था, जितना दिख रहा है मेरा बाल उतना ही है। और ये मेरा मेरा पूरा बालों में भी नहीं आ रहा था, निकल आ जा रहा था। लग रहा था मैं इससे सर पटकूँ अपना। फिर भी चलो ले लिया तो ले लिया था। फिर एक संतरे वाले अंकल आए थे, मैंने उनसे कुछ संतरे ख़रीदा, खाया और घर के लिए भी लिया, क्योंकि उसमें जनवा का ना थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए भी लिया था। फिर ये आ गया था मेरा फेवरेट। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, नमकीन होता है, क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं होता, मैं बस खाती जाती हूँ। उसको चकली शायद बोलते हैं, हम लोग को तो बंगाली में झूरी बाजा बोलते हैं। मुझे ये बहुत फेवरेट है। जैसे खाती हूँ उससे थोड़ा अलग था, उससे थोड़ा रेड रेस का अलग था, बट ये बहुत टेस्टी था। अंकल ने भी बोला था कि ये टेस्टी होगा, तो इसलिए मैंने यही लिया था। सोचा था दीदी के लिए भी ले जाऊँगी, बट मैं एकदम लालची, मैंने सब फिनिश कर दिया जो उसके लिए भी था, वो भी खा लिया। अब मेरा फेस थोड़ा अच्छा हुआ, कुछ खाने को मुझे मिला था। उसके बाद मेरा पेट वेट भरा, मैं सोचा चलो अब मज़े करते करते जाऊँगी। और उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा देख रही थी कि बालों का क्या हालत हो गया है यार। मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही हालत होता है। पर मेरी खुशी ना ज़्यादा देर की नहीं थी। एक ये बच्चा आके पास में बैठ गया। मैं अपनी खिड़की वाला सीट किसी को नहीं देती, पर ये बच्चा था ना यार, क्या करे। इसकी मम्मी ने बोला कि दे दो, वो बैठ देखते देखते जाएगा, तो हमने भी छोड़ दिया कि चलो बच्चा है, कैसे मना कर सकते हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं था, आप आ गए थे यहाँ। फिर उसके बाद ये ट्रेन में भीड़ देखिए, इतना भीड़। और जब स्टार्टिंग था तब तो कितना स्टेशन तक कोई था ही नहीं, मुझे लगा मैं बोर होते जाऊँगी। फिर अच्छा खासा ही भीड़ हो गया था। ये रहा हमारा स्टेशन। यहाँ उतरने के बाद यहाँ का भीड़ का नाम मत लो, यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होता है। पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी तो अपना लगेज खुद ही उठाना था। मैं कभी भी अपना लगेज नहीं उठाती भाई, इतना मुझे डिस्गस्टिंग लगता है ना लेके चलना। और दीदी ने कहा था कि यहाँ एकदम अच्छे से आने का, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत होता है। मतलब पास से जाएगा, आपके हाथ से फ़ोन चला जा सकता है। मैं फ़ोन को इतना ज़ोर से पकड़ के चल रही थी ना, कोई देखेगा तो समझ जाएगा ये मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम ब्लॉग भी शायद कर रही हूँ। एकदम ज़ोर से पकड़ के फ़ोन को मैं जा रही थी। और यहाँ ना स्पीड में निकल भी नहीं सकते क्योंकि भीड़ है, और ये स्टेशन से निकलने का बाहर का रास्ता है। इसके बाद मुझे बस पकड़ना था। मुझे बस का उतना पता नहीं था, मुझे बस पता था जो पहली बस मिलेगी मैं हावड़ा की, मैं उस पर चढ़ जाऊँगी। और इनमें मुझे मिल भी गया, आसानी से ही मिला था। मैं बहुत जल्दी पहुँच भी गई थी, तो
लक इस मामले में अच्छा होता, नहीं तो दीदी कह रही थी कि तू बस तो नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि यहाँ नंबर देख के पकड़ना पड़ता है कौन सा बस जाएगा। तो मुझे बस आसानी से मिल गया था। अब मैं बैठ भी गई थी। फिर यहाँ ना ज़्यादा मैंने फुटेज नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ फुटेज ले रही थी ना, तो पीछे वाले जो भाई साहब है ना, उनको लग रहा था कि मैं उनको कैप्चर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा फुटेज लेके मैंने बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ का सीन बहुत अच्छा होता है। स्टेशन जो ब्रिज पार करते हैं ना, स्टेशन वाला, फिर अपने लोकल एरिया में उतर गई थी जहाँ दीदी का घर है। और ये सीन देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। या इतना सस्ता सामान मिलता है, भले खुद के काम का ना हो, भले क्वालिटी ख़राब हो, पर उसका रेट सुन के ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बस देखना पसंद है, मैं देखती रहती हूँ, ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, मेरा मतलब का हो या ना हो। पर अब घर के पास आ गए थे, लेट नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दी कर घर यहाँ से निकल गए। कुछ लिया तो था नहीं। अब मैं पहुँच गई दीदी घर। और ये रहा मेरे जानू, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। उसने ऐसा कुछ वेलकम किया मुझसे, बोले जल्दी आओ घर में आओ करके। और ये मुझसे गले लगाया और बस मेरा ख़त्म यही दिन। चलो।